अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि अमेरिका हर साल कनाडा के साथ तिजारत करता है और इस तिजारत के रिजल्ट में अमेरिका को हर साल 200 बिलियन डॉलर्स का जो है नुकसान उठाना पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं ये नुकसान नहीं बर्दाश्त करने दूंगा। कनाडा को चाहिए कि कनाडा जो है अमेरिका का पार्ट बन जाए, 51st स्टेट बन जाए। Pay $200 billion a year in subsidies to Canada when they're not a. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. अब ये स्टेटमेंट देना तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में अगर ऐसा हो जाए तो कैनेडियंस और अमेरिकन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अमेरिका को एज अ कंट्री जो है क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आज की वीडियो में इन तमाम जो है आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। अराउंड 25 ऐसे डिफरेंसेस और रीजंस और आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना, मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में जिन 25 डिफरेंसेस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उनको जो है मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल चेंजेस के बारे में, फिर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, उसके बाद जियोपॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट, और लास्ट में हमारे पास आएंगे इकोनॉमिक चेंजेस। सोशल चेंजेस पर पहले नंबर पर आता है कल्चरल आइडेंटिटी शिफ्ट। भाई कनाडा और अमेरिका के लोग डिफरेंट हैं, क्योंकि कनाडा के लोग जो है बहुत ही वेलकमिंग समझे जाते हैं। यहाँ पर रेसिज्म नहीं है, आपको एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर यूएस के बारे में थोड़ा कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो है सख्त मिजाज हैं। वहाँ पर आपको रेसिज्म भी देखने को मिलता है, रिलीजन की बेस पर, रेस की बेस पर। वैसी चीज आपको नजर नहीं आएगी जैसी आपको कनाडा में मिलती है। दूसरे नंबर पर आता है हेल्थ केयर सिस्टम चेंजेस। कनाडा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम जो है आप इंजॉय करते हैं। जितने भी कैनेडियन रेजिडेंट होते हैं उनको फ्री हेल्थ कवरेज मिलती है। एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हैं, डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पर, लॉन्ग वेटिंग टाइम्स हैं, ये इश्यूज हैं, लेकिन फ्री आपको इलाज मिल जाता है। डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स आपको फ्री में मिल जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम यूएस के बारे में बात करें तो यूएस में प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल चलता है। वहां पर आपको अपने इलाज के लिए पे करना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक यूएस की फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि यार मुझे अपने बच्चे की डिलीवरी पर इतने ज्यादा पैसे देने पड़े हैं कि अभी भी मैं जो है उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे पे करूंगी। तो ये दोनों जो है सिस्टम में एक चेंज आएगा। तीसरे नंबर पर है पब्लिक एजुकेशन शिफ्ट। भाई एजुकेशन जो है कनाडा और यूएस दोनों मुल्कों में 12वीं तक फ्री है रेजिडेंट्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, लेकिन कोर्सेज जो है ना वो यूएस और कनाडा के डिफरेंट हैं। तो कोर्सेज जो है ना, बच्चों की पढ़ाई जो है, करिकुलम चेंज हो जाएगा। चौथे नंबर पर है लैंग्वेज इंपैक्ट। कनाडा में जो है इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है, जबकि यूएस में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। कनाडा के बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर अगर आपको फ्रेंच बोलने आती है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो भाई जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, अगर कनाडा जो है मर्ज हो जाता है यूएस में, तो वो जो है काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। पांचवा चेंज होगा न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज का। कनाडा में पीआर के बाद सिर्फ 3 सालों में आपको सिटीजनशिप दे दी जाती है। असाइलम सीकर्स को, रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया जाता है। कनाडा पिछले साल तक तो बहुत फ्रेंडली था इमिग्रेशन के मामले में, इमिग्रेंट्स को जो है एक्सेप्ट करता था। ऑन द अदर साइड यूएस जो है वो इमिग्रेशन के बहुत खिलाफ है। असाइलम सीकर्स को, रिफ्यूजीज को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो सिटीजनशिप जो है ग्रीन कार्ड के बाद तकरीबन 8 से 10 सालों के बाद देता है। कनाडा जो है सिर्फ 3 सालों के बाद देता है। तो ये जो है इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंज आएगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग कनाडा में पीआर होल्डर हैं, अगर कनाडा मर्ज हो जाता है तो क्या उनको सिटीजनशिप जो है अपने उसी पुराने रूल्स के मुताबिक मिलेगी या नए रूल्स के मुताबिक मिलेगी। छठा चेंज आएगा भाई स्पोर्ट्स टीम इंटीग्रेशन का। जो कनाडा की जो नेशनल टीम्स होंगी वो या तो जो है यूएस की लीग्स ज्वाइन करेंगी, और या फिर उनको जो है अपनी नई नेशनल लीग्स जो है ना बनानी पड़ेंगी। सातवें नंबर पर है हमारे पास सोशल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन। कनाडा का जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो मर्ज हो जाएगा यूएस के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में। कनाडा के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स में, जिसमें पेंशन प्लान्स आते हैं, ओल्ड एज सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, चाइल्ड केयर जैसी चीजें आती हैं, ये सारा सिस्टम जो है ना यूएस के जो है सिस्टम में इंटीग्रेट करेगा। एक एग्जांपल जो है इसकी ये है, कनाडा जो है अपने रेजिडेंट्स को चाइल्ड बेनिफिट ऑफर करता है हर महीने, और दूसरी तरफ यूएस जो है वो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट रिलीफ ऑफर करता है। तो दोनों पॉलिसीज जो हैं वो डिफरेंट है, और ये जो है इंटीग्रेशन एक होगी। आठवां चेंज आएगा भाई पब्लिक हॉलिडेज एंड सेलिब्रेशंस। कनाडा के जो नेशनल डेज होंगे वो चेंज हो जाएंगे अमेरिका के नेशनल हॉलिडेज से या पब्लिक हॉलिडेज से। इन माय ओपिनियन भाई कनाडा के नेशनल हॉलिडेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है ना एडजस्ट किए हैं। हर महीने में जो है ना एक नेशनल हॉलिडे आ रहा होता है, पब्लिक हॉलिडे आ रहा होता है, और जितने भी कैनेडियंस होते हैं वो हर महीने जो है ना एक लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ यूएस में जो है
कुछ जो है पब्लिक हॉलीडेज हैं मार्च अप्रैल में, और उसके बाद ज्यादातर आते हैं नवंबर दिसंबर या सितंबर अक्टूबर के पीरियड में। नौवां चेंज आएगा भाई वर्क कल्चर का। कनाडा में ये रूल है, ये लॉ है कि आपने अपने एम्प्लॉय को 2 हफ्ते की पेड एनुअल लीव्स ऑफर करनी है, जबकि यूएस में एज पर माय रिसर्च कोई रूल और लॉ ही नहीं है कि आपको जो है ना इतने टाइम के लिए एटलीस्ट अपने एम्प्लॉइज को पेड एनुअल लीव्स ऑफर करनी है। एज पर माय रिसर्च कुछ एम्प्लॉयर्स जो है वो 10 दिनों की पेड लीव्स देते हैं और कुछ एम्प्लॉयर्स 30 दिनों की पेड लीव्स ऑफर करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है मिनिमम पेड एनुअल लीव्स का। अब हम बात कर लेते हैं लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के बारे में। सबसे पहला जो चेंज आएगा, ओवरऑल 10th चेंज है न्यू लीगल सिस्टम का। पूरा लीगल सिस्टम जो है ना कनाडा का और यूएस का, वो चेंज करना पड़ेगा। कनाडा में क्रिमिनल जस्टिस और सिविल राइट्स डिफरेंट है, यूएस के डिफरेंट है, तो लीगल सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। 11वें नंबर पर है हमारे पास गन लॉज। कनाडा में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं रिगार्डिंग कीपिंग एम्यूनेशंस, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, जबकि यूएस में जो है हर स्टेट के डिफरेंट लॉज और रेगुलेशंस हैं। कुछ स्टेट जो है अलाउ करती हैं गन्स रखने पर और कुछ जो है नहीं अलाउ करती। 12वां चेंज है नेशनल सिक्योरिटी का। कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी जो है टोटली इंटीग्रेट करेगी यूएस के होमलैंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ, जिसमें जो है डिफेंस स्ट्रक्चर आता है, होमलैंड सिक्योरिटी आती है, प्रोटेक्शन एंड इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट आते हैं और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जैसे डिपार्टमेंट्स आते हैं। 13वां चेंज है हमारे पास इमिग्रेशन स्टेटस एंड माइग्रेशन टू डिफरेंट प्रोविंसेस। अगर कनाडा मर्ज हो जाता है यूएस में तो हो सकता है कि कैनेडियंस को यूएस सिटीजनशिप दे दी जाए, और ऐसा होने की वजह से बहुत सारे कैनेडियंस जो हैं इजीली ट्रैवल कर सकेंगे अमेरिका। जो लोग कनाडा से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके क्या तासुरात हैं? अगर आपको यूएस की सिटीजनशिप दे दी जाए और आपके लिए आसान हो जाए यूएस ट्रैवल करना, तो क्या जो है आप इस चीज को प्रेफर करेंगे कि यार हम कनाडा छोड़ के यूएस मूव हो जाएं? 14वां चेंज है हमारे पास सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट्स। यूएस सिटीजनशिप मिलने के केस में फिर आपको जो है डुअल सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत सारे लीगल स्टेप से गुजरना पड़ेगा। आपको डुअल सिटीजनशिप्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं जियोपॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जो कि इस पूरी वीडियो का मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, जिसमें सबसे पहला चेंज आता है यूएस कनाडा बॉर्डर चेंजेस। जब दोनों कंट्रीज मर्ज हो जाएंगी तो भाई बीच का बॉर्डर खत्म हो जाएगा। जो स्टूडेंट वीजास पर हैं, जो विजिट वीजास पर भी आए हुए हैं, तो एक ही मुल्क में होंगे, वो आराम से जो है अमेरिका भी ट्रेवल कर सकेंगे। तो दोनों कंट्रीज में ट्रेवल करना जो है बहुत सीमलेस हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। 17वां चेंज आएगा चेंज ऑफ राइट्स फॉर इंडिजीनियस पीपल। ये वो लोग हैं जिन्हें फर्स्ट नेशन भी कहा जाता है, जो कनाडा में बहुत शुरू से रह रहे हैं। भाई कनाडा में इनके बहुत ज्यादा राइट्स हैं। ये वो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, ये वो लोग हैं जिनको फ्री लैंड मिल जाती है, ये वो लोग हैं कि जो कि अपना कल्चर जो है फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं कनाडा में। अगर कनाडा मर्ज हो जाता है यूएस में तो इन लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, इनके बहुत सारे राइट्स जो है खत्म हो जाएंगे। 18वां चेंज या 18वां सबसे बड़ा बेनिफिट है नॉर्दर्न सोवरेनिटी का। नॉर्दर्न सोवरेनिटी या आर्कटिक सर्कल जो है कनाडा का, ये एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें यूएस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसकी वजह यह है कि अगर इस आर्कटिक रीजन का एक्सेस यूएस को मिल जाता है तो यूएस जो है अपना बॉर्डर, अपने जो नेशनल डिफेंस है उसको बहुत स्ट्रांग कर सकता है। अगर यूएस जो है रशिया और चाइना पर अटैक करना चाहे तो वहां से बड़े इजीली अटैक कर सकता है। कनाडा का आर्कटिक रीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि कहा जाता है कि वो एरिया जो है बहुत तेजी से अब मेल्ट हो रहा है और वहां पर ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन का काम किया जा सकता है। बहुत सारे जो है मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं, वो सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो यूएस को मिल सकते हैं। तो भाई ये वो एक ऐसा पॉइंट है कि जो कि यूएस अपनी नजरें जमा कर बैठा हुआ है कि यार अगर इस चीज पर हमें एक्सेस मिल जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक चेंजेस की। भाई यूएस की इकोनॉमी 26 ट्रिलियन डॉलर्स की है और अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की इकोनॉमी उसके मुकाबले में सिर्फ 10% की है। 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है ना इकोनॉमी है कनाडा की। 19वां चेंज हमारे पास आएगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। कनाडा की इकोनॉमी जो है फुल्ली इंटीग्रेट करेगी अमेरिका की इकोनॉमी के साथ। अब इसमें जो है यहाँ पर बड़ा कॉमनली देखा जाता है कि कनाडा में जो वेजेस हैं वो बहुत कम है, अमेरिका के मुकाबले में अराउंड 2 to 3 टाइम्स का जो है डिफरेंसेस होता है। और यही वजह है कि यहाँ के एम्प्लॉइज, यहाँ के रेजिडेंट्स और सिटीजन जो है ना, जैसे ही उनको मौका मिलता है वो यूएस भागने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा तो फिर ये भी चांसेस हैं कि यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज जो है, उनकी वेजेस जो है वो बढ़ जाएंगी। 20वां चेंज आएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज का। जब एक दफा जो है बॉर्डर खत्म हो गया तो बहुत सारे यहाँ कनाडा में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स होंगे वो यूएस मूव करेंगे, क्योंकि यूएस की जॉब मार्केट बहुत बड़ी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर काम करती हैं। बहुत सारे यहाँ पर डॉक्टर्स एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करते हैं कनाडा में,
वो यूएस मूव करने की कोशिश करेंगे, वहां पर एग्जाम देंगे और वहां पर अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो बहुत सारे जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे जो है ना वो खुल जाएंगे प्रोफेशनल्स के लिए। 21वां चेंज होगा टैक्स सिस्टम एडजस्टमेंट्स में। यहाँ पर जो है आपकी सैलरी से अराउंड 25 से लेकर 50% तक टैक्स डिडक्ट हो जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में जो है टैक्स रेट्स कम है, 20 से 25% का रेट है। तो टैक्स सिस्टम भी जो है वो भी चेंज हो जाएगा। 22वां चेंज आएगा ट्रेड पॉलिसीज का। भाई जो ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे होंगे करंटली वो जो है बहुत बुरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी जो है यूएस की पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी। 23वां चेंज आएगा करेंसी ट्रांजिशन का। कैनेडियन डॉलर खत्म हो जाएगा, सिर्फ यूएस डॉलर्स जो है उसके बाद आप यूज करेंगे। 24वां चेंज आएगा रियल एस्टेट मार्केट बूम। भाई चांसेस ये हैं कि अगर कनाडा जो है मर्ज हो जाता है अमेरिका में, तो बहुत सारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स कैनेडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, डिक्लाइन भी आ सकता है रियल एस्टेट मार्केट में, क्योंकि अगर ज्यादातर लोग कैनेडियन वेदर की वजह से मूव कर जाते हैं यूएस में, तो सप्लाई और डिमांड की वजह से यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश भी कर सकती है। 25वां चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है इन्वेस्टमेंट फ्लो का। सिर्फ कनाडा जो है अगर मर्ज हो जाता है यूएस में एज अ 51st स्टेट, तो एक रेपुटेशन होगी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं कैनेडियन मार्केट में, वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ की मार्केट में, ये एक एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। भाई ये थे वो चेंजेस जो मेरे ख्याल से अगर कनाडा 51st स्टेट बन जाए तो आप जो है फेस कर सकते हैं। देखें, आप अंदाजा लगाएं कि एक स्टेटमेंट देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे कितने सारे चैलेंजेस हैं जो कि ये दोनों कंट्रीज फेस कर सकती हैं। एज अ यूएस सिटीजन या एज अ कैनेडियन सिटीजन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इससे जो है आप लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने एक दोस्तों के ग्रुप में लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बाय मी या कॉफी के थ्रू मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।